Good morning, my dear students. And today we are going to read the second part of the lesson, The Sound of Music. The second part is The Sahnai of Bismillah Khan. Before you read, do you know these people? क्या आप इन लोगों को जानते हो? What instruments do they play? ये कैसे यंत्र बजाते थे? Think of the Sahnai and first thing you'll probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. सहनाई के विषय में सोचिए और जो पहली बात आप शायद सोचेंगे वह कोई शादी होगी या फिर उससे मिलता जुलता कोई अवसर या फिर उत्सव होगा. द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और दूसरे क्या होंगे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां होंगे. द सहनाई maestro playing this instrument. जो इस यंत्र को बजाने में बहुत ही कुशल थे. फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. सम्राट औरंगजेब ने पुंगी कहे जाने वाले एक संगीतज्ञ या संगीत के यंत्र को इन द रॉयल रेजिडेंस शाही निवास स्थान में बजाने से बैन कर दिया था. फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि उसका स्वर इतना तेज और अनप्लीजेंट माने सुखद नहीं था, अच्छा नहीं महसूस होता था. पुंगी बिकेम जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स. रीडेड नॉइज मेकर्स, जो रीडेड नॉइज मेकर्स होते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो लकड़ी से किसी इंस्ट्रूमेंट को बनाते हैं. जैसे आप बांसुरी को देखते हैं, बांसुरी भी लकड़ी की बनती है. तो रीडेड नॉइज मेकर्स. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स. तो सरकंडे से शोर मचाने वाला यंत्र बनाने वालों के लिए पुंगी जो शब्द था वो एक जेनरिक नेम बन गया. जेनरिक नेम मतलब एक ऐसा नाम, अ नेम गिवन टू अ क्लास और ग्रुप एज अ होल, माने एक समूह के रूप में जिसे कोई नाम दिया गया हो. अ फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. फ्यू हैड थॉट, कुछ ने सोचा कि इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, किसी दिन यह फिर से पुनर्जीवित होगी. अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, माने प्रोफेशनल म्यूजिशियंस के परिवार का एक बार्बर, एक नाई. हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जो काफ़ी हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जो रॉयल पैलेस तक जाता था. डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, उसने उस पुंगी की टोनल माने स्वर संबंधित, क्वालिटी माने गुण को, इम्प्रूव माने सुधारने का डिसाइडेड में निर्णय किया. ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम, उसने एक प्राकृतिक या स्वाभाविक खोखले तने की पाइप को चुना. दैट वाज लॉन्गर, जो लंबी थी, एंड बॉर्डर और चौड़ी थी, देन द पुंगी की अपेक्षा. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ पाइप, और उस पाइप के शरीर पर 7 छिद्र कर दिए. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने उसे बजाया. क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, इन छिद्रों में से कुछ को बंद करते हुए और खोलते हुए. सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस, तो बहुत ही सुरीली और मधुर आवाज़ उत्पन्न हुई. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, उसने उस यंत्र को बिफोर रॉयल्टी माने शाही दरबार में सबके समक्ष प्लेड माने बजाया. एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और हर कोई प्रभावित हुआ. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, वह यंत्र पुंगी से इतना अलग था कि उसे एक नया नाम देना पड़ा. एज द स्टोरी गो, जैसे कि कहानी कही जाती है. सिंस इट वाज द फर्स्ट प्लेड इन द शाहज चैम्बर्स, चूँकि इसे पहली बार शाह के
कक्ष में बजाया गया था। चैम्बर माने होता कक्ष या कमरा में बजाया गया था। एंड वाज प्लेड बाय अ नाई, और एक नाई के द्वारा बजाया गया था। इसलिए क्या हुआ, द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, इसलिए उस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई दिया गया। यानी कि शाह के दरबार में शाह लिया गया और नाई वो था, तो शाह नाई बन गया। द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसीडर्ड और ऑस्पिशियस, शहनाई की ध्वनि को बहुत ही शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और इसी कारण से यह आज भी मंदिरों में बजाई जाती है। एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और किसी भी उत्तर भारत में होने वाली शादी का यह अभिन्न अंग बन गई है। इन द पास्ट, अतीत में द शहनाई वाज पार्ट ऑफ नौबत, अतीत में शहनाई नौबत का एक अंग थी। नौबत क्या होता है, द ट्रेडिशनल सिंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट, माने शाही दरबार में पाया जाने वाला 9 वाद्य यंत्रों का हिस्सा हो जाना। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, अभी हाल ही तक इसका प्रयोग मंदिरों और शादियों में किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इस यंत्र को क्लासिकल स्टेज तक लाने का श्रेय जो है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। एज अ 5 ईयर ओल्ड, एक 5 वर्ष की उम्र के बालक के रूप में बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार। एक 5 वर्षीय बालक के रूप में बिस्मिल्लाह खां बिहार के दुमराव नामक प्राचीन शहर में एक तालाब के किनारे गुल्ली डंडा खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग भोजपुरी चैता, वह पास के बिहारी जी टेम्पल में भोजपुरी चित्रा गाने के लिए नियमित रूप से जाते थे। एट द एंड ऑफ which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, जिसके समापन पर उन्हें 1 किलो 1 पौआ के वजन का भारी लड्डू मिलता था। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, और लोकल महाराज के द्वारा उन्हें पुरस्कार दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago, यह सब कुछ 80 वर्ष पहले घटित हुआ। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न, और यह छोटा सा बालक भारत के सबसे सम्मानित पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त करने तक का सफ़र तय किया। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians from बिहार। 21 मार्च 1916 में जन्मे बिस्मिल्लाह खां बिहार के एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ परिवार से बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं। हिज ग्रैंड फादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट, उनके दादाजी रसूल बख्श खान भोजपुर के राजा के दरबार के शहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, उनके पिता पैगंबर बख्श और अन्य वंश के लोग या वंश के पूर्वज भी बड़े महान शहनाई वादक थे। So that's all in this video. We will continue the same chapter in the next video. Till then, keep learning and keep practicing. Bye bye.